चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और इस वीडियो का जो टाइटल है वो है बेस्ट टाइम टू स्विच द कंपनी। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए होता क्या है, आपने जनरली सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे आपने कुछ पोस्टें भी देखी होंगी। राम काम करता है ए कंपनी में, श्याम काम करता है बी कंपनी में, ने वहाँ 2 इयर्स काम किया, वो उसकी कंपनी में चला गया, उसने 2 इयर्स काम किया, वो उसके में चला गया, तो अच्छी खासी हाइक मिल गई, बट सेम कंपनी में उनको नहीं मिल रही थी। दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है, ये झूठ नहीं है, दिस इज़ रियलिटी। और बेस्ट टाइम टू स्विच क्या होगा, देखिए सबसे पहले अगर एज ए फ्रेशर की मैं बात करूं तो देखिए विद इन 1 ईयर 2 ईयर रिज़ाइन यानी कि स्विच जो है इज़ लाइक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इनिशियली आप स्विच प्लान ना करें। देखो होता क्या है, एज ए फ्रेशर हमें वैसे ही बहुत चैलेंजेस रहते हैं जॉब मिलने, तो आप एज ए फ्रेशर तो जो आपको मिल रहा है 2 LPA 3 LPA 5 LPA 7 LPA 10 LPA वट एवर यू आर गेटिंग, ठीक है, जो आप ले पा रहे हैं दैट इज़ गुड, तो वो आप लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि इनिशियली फर्स्ट कंपनी में आपको 2 to 3 ईयर्स स्पेंड करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप Naukri.com पे या आप देखोगे, ठीक है, मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, वीडियोस देखी हैं, ये है कि 2 to 3 ईयर्स के बाद ही जो कॉल आना है वो ढंग से स्टार्ट होती है। पहले 2 to 3 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा स्विच का जो है वो आप रिस्क ना लें, जो मिल रहा है पैकेज उस पर चलाएं। कोशिश करें कि जिस कंपनी में आप हैं वहीं पे जितना पॉसिबल उसके मैक्सिमम जो है आप इंक्रीमेंट की कोशिश करें। उसके बाद क्या होता है, करंट सिनेरियो यही चल रहा है कि करंट कंपनी में अगर आप बहुत लंबे टाइम तक हैं, करंट कंपनी में आप बहुत लंबे टाइम तक हैं तो भी आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक डेवलपर की पोजीशन है जिस पे रिक्वायरमेंट है 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की। 2 CV आते हैं मान लो, ठीक है, 2 इंटरव्यू हम लेते हैं, 2 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट की जो सैलरी है वो पहले 7 LPA थी, ठीक है, और एक कैंडिडेट की सैलरी जो है वो 15 LPA थी, 5 ईयर एक्सपीरियंस पे ही, ठीक है, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट सैलरी है। अब 7 LPA वाले का मान लो इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ या थोड़ा ठीक ठाक हो गया, कम वीक सा हुआ है, तो जो 15 LPA वाला है वो अपना 20% 30% हाइक डिमांड करेगा, 40% जो भी है पॉसिबल। अगर वो सेलेक्ट होता है तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी? उसको सैलरी मिलेगी प्रीवियस जो सैलरी थी उसके अकॉर्डिंग। प्रीवियस सैलरी क्या है, मान लो 15 LPA पे इंटरव्यू दे रहा है तो हो सकता है वो 18 LPA 20 LPA तक उसको ऑफर हो जाएगी। 5 ईयर एक्सपीरियंस की ही मैं बात कर रहा हूँ। और जो दूसरा था जिसका 7 LPA था उसको कितनी मिलेगी? उसको वो ऑफर करेंगे कि 10 LPA या 11 LPA इस तरह से, जबकि सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि स्किल वाइज भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे आ गया है? प्रीवियस सैलरी पे। इट मीन्स कि अगर कोई एक पर्सन लॉयल है किसी कंपनी के लिए, लॉयल इन द सेंस कि वो लंबा टाइम वहाँ पे लगाता है, होता क्या है कि मान लो उसने 10 इयर्स लगा दिए और एनुअली उसका इंक्रीमेंट जो है वो 2% 5% 10% हो रहा है, बट जो एक दूसरा है कैंडिडेट है जो हर 2 या 3 साल में स्विच करता रहता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज देखता रहता है, उसकी जो सैलरी है, एवरेज जो सैलरी है उससे अबोव ही रहने वाली है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं .NET डेवलपर की बात करूं तो 5 to 6 ईयर्स पे जो एवरेज सैलरी है 12 to 15 LPA है, ठीक है। बट होता क्या है, अगर किसी ने 3 LPA पे 4 LPA पे ज्वाइन किया है और वो बहुत लंबा टाइम सेम ही कंपनी में लगा देता है तो वो 10 इयर्स के बाद भी वो 15 LPA तक मुश्किल से पहुंचेगा। बट अगर कोई चेंज कर रहा है, ठीक है, स्विच कर रहा है, तो हो सकता है उसका जो पैकेज है जल्दी वो ग्रैब कर लेगा, मतलब विद इन 4 to 5 ईयर्स वो हो सकता है जो एक एवरेज पैकेज है वहां तक पहुंच जाए। अब आप इसको दोनों तरह से देख सकते हो, एक तो ग्रोथ वाइज देख सकते हो, दूसरा बहुतों को लगता है कि ये नेगेटिव पॉइंट है कि हम तो यार कैंडिडेट ढूंढते हैं, मतलब HR जो है वो ज़्यादातर सोचती हैं ऐसा कि हम कैंडिडेट ढूंढते हैं और वो भाग जाते हैं, स्विच कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। पहला तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, दूसरा एवरेज सैलरी कितनी है। अब यार मान लो कि मेरा 5 ईयर एक्सपीरियंस है और उसके हिसाब से मेरा 15 LPA होना चाहिए, ठीक है, जो मेरी स्किल्स हैं, जो मार्केट में एक सैलरी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही चाहिए, अगर मार्केट में एक स्टैंडर्ड एक एवरेज सैलरी वो है तो मेरा भी तो राइट है ना कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि लॉयल्टी के चक्कर में या सेम कंपनी के चक्कर में मैं उसी पैकेज पे बैठा रहूँ या थोड़े बहुत इंक्रीमेंट पे खुश रहूँ, ऐसा नहीं है। तो या तो फिर जो कंपनीज है जिनको लगता है कि यार कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हैं, ठीक है, रुक नहीं रहे हैं, आप क्या करोगे? आप देखो कि ये डेवलपर है, इसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इतना है, ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि इसकी सैलरी कितनी है और एवरेज जो करंट मार्केट में है कि एक एवरेज सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो आप उस हिसाब से उसको हाइक दे दीजिए, वो कहीं नहीं जाएगा।
सिंपल। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखो, एक चीज़ और होती है, आपका 10 LPA है और आपने डिमांड किया 30% हाइक, ठीक है। अब होता क्या है, आपको 30% हाइक मांगा आपने और हो सकता है आपको 10% दे दिया, बट आपने रिजाइन डाल दिया, तो आपकी रिप्लेसमेंट में हो सकता है वो किसी को 40% दे दें। रिप्लेसमेंट में हो सकता है वो किसी को हायर कर ले 40% पे, भले ही उसका भी 10 LP रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आपको वो 10 या 20 से ज़्यादा ना दे। तो ये एक, वो कहते हैं ना, बिटर ट्रुथ है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए बेटर है फ्रीक्वेंट स्विचेस तो मत करें, वो मैं नहीं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि जो आपका CV है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्विचेस हैं तो। बट आप कहीं से स्टार्ट करें, और जब आपको लगे कि 2 से 3 साल हमें हो गए हैं और अब एक एवरेज सैलरी की तरफ हमें बढ़ना है कि हमारा कितना होना चाहिए स्किल्स के हिसाब से, तो आप 2 to 3 ईयर में, आप जो इनिशियल है वो 2 to 3 ईयर में आप प्लान करें। उसके बाद फिर आपको अगर कंपनी अच्छी मिलती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा हाइक मिल गया है, तो 2 to 3 ईयर्स फिर आप वहाँ भी लगा सकते हैं। देन आप अच्छा खासा हाइक लेके अपनी एवरेज सैलरी पे या उससे ऊपर जो आप ग्रैब कर सकते हैं आप उसमें जाएं। या फिर आप प्रोडक्ट बेस्ड जो फैंग मैंग कंपनीज़ हैं आप उनकी तैयारी करें, ठीक है। या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ कोई स्टार्टअप्स हैं बड़े जो आपको अच्छी सैलरी ऑफर करते हैं, फिर आप वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी आप स्विचेस करोगे ना 6 मंथ में या 1 ईयर में, तो वो भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके जो CV है वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। HR देख लेंगे कि ये कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा है, तो दैट विल मेक योर CV वर्स्ट। तो उस चीज़ से भी बचना है, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्विचेस करने हैं बट इस हिसाब से करने हैं कि आपकी ग्रोथ हो। ये नहीं कि आपके आगे आपको जॉब मिलना ही बंद हो जाए। स्विचेस इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि स्विचेस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। हाँ, अगर करंट कंपनी इतना कितना कलेजा रखती है कि आपकी स्किल्स के हिसाब से, एवरेज सैलरी के हिसाब से आपको वो इंक्रीमेंट्स देती जाए, देन ठीक है, अब करो काम वहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी कंपनी है, आप भी अच्छे हो, सब अच्छा ही है, सब बढ़िया ही है, करते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, या चेंजिंग से रिलेटेड, या टेक्नोलॉजी सिलेक्शन से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।